साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा होनी है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो पीसीएस मंत्रा के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई जा रही है, उस टेस्ट को यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। इस टेस्ट के पहले पार्ट में हम लोग 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और जो शेष बचे हुए 70 क्वेश्चन हैं उसको इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा, पहला पार्ट, तो उस पहले पार्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है कि पहली बार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। अगला है किस चार्टर एक्ट के तहत एक विधि आयोग का गठन किया गया था? तो किस चार्टर एक्ट के तहत? तो ये आपका 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो है एक विधि आयोग का गठन किया गया था। अगला है पृथक निर्वाचन मंडल के बारे में किसने कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा? तो ये कथन था लॉर्ड मिंटो का। लॉर्ड मिंटो का ये कथन था। अगला है, और ये 1909 का जब ये अधिनियम आता है पृथक निर्वाचन मंडल जो है मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत, तो उस समय लॉर्ड मिंटो ही जो है गवर्नर रहते हैं। अगला है किस अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी? तो 1935 के अधिनियम के माध्यम से। अगला है निम्न से संविधान सभा की प्रारूप समिति में कौन शामिल नहीं थे? तो इसमें देखिए कि यह मुंशी सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन गोपाल स्वामी अयंगर ये शामिल थे, परंतु जेबी कृपलानी इसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 76 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सा कार्य वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित नहीं है? तो कौन सा? देखिए, वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि 1828 से 1833 तक ये भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो इनके समय में जो कार्य होते हैं उसमें सती प्रथा की समाप्ति, ठगी प्रथा की समाप्ति, नरबली प्रथा का अंत, ये सभी होते हैं, परंतु व्यक्तिगत सिद्धांत जो है इनके समय का नहीं है, वो लॉर्ड डलहौजी के समय का है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वायसराय के कार्यकाल में होता है? तो साइमन कमीशन 1928 में, फरवरी 1928 में आता है और इस समय लॉर्ड इरविन जो है वायसराय थे। बी ऑप्शन। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा सही कथन है। तो इसमें पहला है कि वर्ष 1813 में भारत के व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार समाप्त हो गया, सही कथन है। दूसरा, कच्चे माल के निर्यात के लिए भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया, ये कथन भी सही है। तीसरा, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि भरी पड़ी है। तो ये जो कथन है, ये कथन कार्ल मार्क्स का नहीं बल्कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा कहा गया था। तो पहला दूसरा कथन सही है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसे बनाया गया? तो इसमें जमींदार को बनाया गया। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये व्यवस्था लाई गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड दोनों को माना जाता है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है तिनकटिया प्रथा के अंतर्गत किसानों को जमीन के कितने भाग पर नीली खेती करना अनिवार्य था? तो कितने भाग पर? तो ये आपका 3/20 भाग पर, इसलिए तिनकटिया कहते हैं। पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। आगे बात करते हैं। अगला है 1857 की क्रांति के कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल था? तो इसमें देखिए, डलहौजी की व्यक्तिगत की नीति, बेलजली की सहायक संधि, ये दोनों शामिल थे, परंतु जो ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है 1857 की क्रांति के लिए, ये उत्तरदायी नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर पहला और दूसरा, ए ऑप्शन हो जाएगा, पहला और दूसरा। जो ब्लैक होल की घटना होती है ये प्लासी के युद्ध के लिए उत्तरदायी थी। अगला है 1857 की क्रांति का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में नेतृत्व बेगम हजरत महल ने। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। 1857 की क्रांति को निम्नलिखित में से किसने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो ये संज्ञा जो है आउटरम एंड एवं टेलर ने दी थी। आगे बात करते हैं सन्यासी विद्रोह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, 3 कथन, और बताना इनमें से कौन सा सही है। पहला, इसका मुख्य प्रभाव क्षेत्र बंगाल था, सन्यासी विद्रोह का। ठीक है, सही है। दूसरा, हिंदू मुस्लिम एकता इस विद्रोह की प्रमुख विशेषता थी, सही है। आनंद मठ नामक पुस्तक इसी विद्रोह संबंधित 3 के तीनों कथन यहाँ पर सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला
87 नंबर क्वेश्चन है कि कूका आंदोलन कहाँ हुआ था। कूका आंदोलन आपका पंजाब में, कहाँ पर हुआ था, पंजाब में हुआ था, और इसका नेतृत्व जो है भगत जवाहर मल और राम सिंह कूका ने किया था। मुंडा विद्रोह के नेता निम्नलिखित में से कौन थे, तो मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा थे, बिरसा मुंडा, सी ऑप्शन। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, 3 कथन दिए गए हैं और बताना है कौन सा सही है। पहला है उदंत मार्तंड, मार्तंड भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र था, ये कथन सही है। जिसका प्रकाशन जुगल किशोर ने किया था, ये भी सही है। इसका प्रकाशन नागपुर से होता था, नहीं, कोलकाता से होता था। तो यहाँ पर पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निम्न से किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया था, तो ये जो है आपका लॉर्ड लिटन के समय में आता है। किसके समय, लॉर्ड लिटन के समय में लाया गया था, 1878 में, 1878 में लाया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। और चार्ल्स मेटकाफ, यहाँ ध्यान रखिए, चार्ल्स मेटकाफ को जो है भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी, तो लॉर्ड बेल्जली के द्वारा कराई गई थी 1800 में। निम्न में से कौन सा प्रावधान चर्चित वुड्स डिस्पैच में शामिल नहीं था, वुड्स डिस्पैच में शामिल नहीं था, तो इसमें देखिए वुड्स डिस्पैच जो है ये भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहलाता है 1854 का। इसमें महिला शिक्षा, शिक्षा का अंग्रेजी माध्यम, अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति, ये सभी शामिल थे, परंतु इलाहाबाद, पटना और बनारस में विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान इसमें नहीं किया गया था। इसमें लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालय खोले जाने का सुझाव दिया गया था, ना कि इलाहाबाद, पटना और बनारस के बारे में। ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध में किस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया, तो ये मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। आगे बात करते हैं, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, तो किसकी अध्यक्षता में, विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है, और इसके द्वारा अंग्रेजी में इंडिया नामक एक साप्ताहिक पत्र निकाला जाता था, जिससे कि वहाँ के लोग भारतीय मुद्दों को समझ सकें। अगला है, निम्नलिखित में से किसने 1888 ईस्वी में संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा का निर्माण किया था, तो किसने किया था, सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा, या इंग्लिश में कहें तो यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, इंग्लिश वाला नाम याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, का निर्माण किया था। इसका उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है कांग्रेस अधिवेशन और अध्यक्ष में, तो कानपुर अधिवेशन 1925 सरोजिनी नायडू, बेलगांव 1924 मोतीलाल नेहरू, नहीं, यहाँ पर महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। कराची 1931 वल्लभ भाई पटेल, हरिपुरा 1938 सुभाष चंद्र बोस, तो यहाँ पे बी वाला सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक नेता गर्मपंथी नहीं था, तो बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल उधम सिंह ये गर्मपंथी थे, परंतु गोपाल कृष्ण गोखले नरमपंथी नेता थे। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को कहा गया। किसको कहा गया, बाल गंगाधर तिलक को सर वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। 1908 के अलीपुर षड्यंत्र मामले में सरकारी गवाह बन गए थे, कौन बन गए थे, तो नरेंद्र गोसाई अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 का है। इसमें अरविंद घोष और बारिंद घोष जैसे 39 लोग जो है वो अभियुक्त बनाए गए थे। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहड़ी को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी, तो इनको जो है काकोरी कांड 1925 की जो घटना थी, इसमें फांसी की सजा दी गई थी। पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आरेस्ट की हत्या किसने की थी, तो इनकी हत्या जो है चापेकर बंधुओं ने की थी। निम्नलिखित में से 1800 कब की थी, 1897 में, ठीक है, जून 1897। निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड बम कांड में शामिल था, तो कौन शामिल था, खुदीराम बोस। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड बम कांड जो होता है ये 1908 में 30 अप्रैल 1908 में हुआ था, बिहार के मुजफ्फरपुर में। यहाँ पर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था, किंतु किंग्सफोर्ड जो है बच गया था। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो इसका प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। केशव बलिराम हेडगेवार ने कब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी, तो 27 सितंबर 1925 को। इसका मुख्यालय कहाँ है, महाराष्ट्र के नागपुर में। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का, तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल थे, परंतु शिव वर्मा इसके सदस्य नहीं थे। शिव वर्मा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बने थे, इसके नहीं थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 106 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद इससे संबंधित थे,
काकोरी षड्यंत्र केस अशफाकुल्ला खान, लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास, नासिक षड्यंत्र केस से रास बिहारी बोस संबंधित नहीं थे। रास बिहारी बोस का संबंध दिल्ली षड्यंत्र केस से था। डी ऑप्शन सही नहीं है। अगला है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो इन्हें जो है इन्हें लाहौर षड्यंत्र केस, जो कि 1930 का था, अक्टूबर 1930 की घटना थी, उसमें इन्हें फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। निम्नलिखित में से किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ किया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने फरवरी 1905 में। सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे 4 चीज़ें दी गई हैं और इन्हें हमें सही क्रम में लगाना है। तो देखिए आपका इसमें कानपुर षड्यंत्र केस सबसे पहले आएगा, ये 1924 का है। फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठन 1928 में होता है। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे मेरठ षड्यंत्र केस आएगा 1929 का। और फिर आपका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 4213 सी ऑप्शन। अगला है बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों ने कब अहरार आंदोलन शुरू किया था? तो अहरार आंदोलन जो है 1906 में शुरू किया था। 1906 में बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों ने 1906 में शुरू किया था। इस आंदोलन के नेताओं में मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां, हसन इमाम, नजरुल हक, मौलाना जफर अली खां आज सम्मिलित थे। आगे चलते हैं। अगला है 111 नंबर क्वेश्चन। एका आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2 कथन दिए गए हैं। पहला है 1921-22 में ईस्वी में बंगाल के किसानों ने एका आंदोलन चलाया था। तो नहीं, बंगाल किसानों ने, अवध के किसानों ने चलाया था, तो पहला गलत होगा। दूसरा, एक आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पासी और साहेरेब थे, ये कथन सही, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं। पहला, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने का था, ये कथन आपका सही है। दूसरा, इस अधिनियम ने स्थानीय सरकार को परीक्षणों के लिए 3 आयुक्तों को नियुक्त करने की शक्ति दी, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से नीचे हो सकते हैं। 2 के दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन। निम्नलिखित घटनाओं को उनकी घटना के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है हमें। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपका आएगा अलीपुर बम कांड, ये 1908 का है। फिर इसके बाद आएगा दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस 1912 का है। फिर आपका काकोरी ट्रेन डकैती कांड 1925 का है। फिर चटगांव शस्त्रागार छापा अप्रैल 1930 का है। और सबसे लास्ट में डलहौजी स्क्वायर बम कांड, ये 25 अगस्त 1930 का आएगा। तो आपका कथन कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प आपका 1, 5, 3, 2, 4 सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या आएगा? इसमें आप देखेंगे चंपारण सत्याग्रह 1917 का है, सबसे पहले आएगा। ठीक है, इसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल होती है 1918 में, और 1918 में खेड़ा सत्याग्रह होता है। तो पहले अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल, फिर खेड़ा सत्याग्रह, और रोलेट सत्याग्रह 1919 का है। तो यहाँ पर 4, 3, 1, 2, ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में क्या हुआ था? इस अधिवेशन में कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 116। 116 देखते हैं। इलबर्ट विधेयक विवाद ने किस मुद्दे को बढ़ावा दिया था? इलबर्ट विधेयक विवाद ने किस मुद्दे को बढ़ावा दिया था? तो इसने जो है 3 कथन दिए गए हैं, बताना कौन सा है। भारतीय और यूरोपीय लोगों के मध्य जो नस्लीय भेदभाव था, इस मुद्दे को बढ़ावा दिया था। तो पहला सही है। दूसरा, भारतीय सीमा पर विशेषकर उत्तर पश्चिम सीमा पर सुरक्षा में चूक, नहीं। सरकार द्वारा भारतीय मीडिया घरानों का दमन करना, उनका राष्ट्रीयकरण करना, नहीं। 2 और 3 सही नहीं, केवल पहला सही है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है? कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है? तो ये हैं आपके फ्रैंक मोरिस। कौन है? फ्रैंक मोरिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन। 2 कथन दिए गए हैं और बताना है कौन सा सही है इसमें विकल्प। तो खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रारंभ किया गया था, नहीं, कथन गलत है। दूसरा, इस आंदोलन ने पुनः हिंदू मुस्लिम के बीच की दूरी को बढ़ा दिया, नहीं, उनकी एकता को बढ़ा दिया था। तो देखिए, खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली को दिया जाता है। तो यहाँ पर 2 के दोनों कथन गलत है।
डी ऑप्शन। निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? 119 में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? दो कथन दिए गए हैं। पहला है साइमन कमीशन गठन 1927 में हुआ था, ये कथन सही है। दूसरा, साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य भारत से ब्रिटिश को प्राप्त राजस्व के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करवाना था, नहीं। तो पहला सही, दूसरा गलत है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर कौन सा असत्य है ये बताना, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। ये इसका गठन जो है भारतीय संवैधानिक सुधारों के बारे में अध्ययन करने से था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है कांग्रेस अधिवेशन और अध्यक्ष? तो देखिए 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे, 1906 में दादा भाई नौरोजी, 1907 में रास बिहारी बोस नहीं थे, रास बिहारी बोस नहीं थे। एक सेकंड, कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए 1907 में, एक सेकंड, देखिए ये 1907 में जो है रास बिहारी बोस नहीं, रास बिहारी घोष थे जिन्होंने सूरत अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पे सी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन से प्रमुख समझौते संपन्न हुए थे? तो देखिए उग्रवादियों को कांग्रेस में शामिल करना, मतलब जो गर्मपंथी थे उनको। दूसरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है आपका नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में की गई थी 30 दिसंबर 1906 को ढाका में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके दो कथन दिए गए, बताना इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना सन 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी, कथन सही है। दूसरा, गदर पार्टी के द्वारा लंदन में ही इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी, नहीं। पहला गलत है, पहला सही है, दूसरा गलत है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो असत्य है। आगे चलते हैं, गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है सोहन सिंह भाकना के द्वारा, सोहन सिंह भाकना के द्वारा की गई थी। अगला है, और लाला हरदयाल इस संस्था के पथ प्रदर्शक थे। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पेरिस से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर भारत आया था? तो ये कौन थे? हेमचंद्र कानूनगो। हेमचंद्र कानूनगो ये 1908 में भारत लौटे थे और कलकत्ता के मणितल्ला में बम बनाने का कारखाना खोला इन्होंने। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? दांडी मार्च 5 मार्च 1930, तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है ये आपका 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 का है। तो पहले दांडी मार्च होगा 5 मार्च 1930, फिर मैकडोनाल्ड अवार्ड आएगा, ठीक है, ये आपका 16 अगस्त 1932 को, फिर पूना पैक्ट होगा 25 सितंबर 1932 को, फिर सबसे लास्ट में तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है ये 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932। तो यहाँ पे 1 3 4 2, तो आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह है 1937 चुनाव। 1937 के चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी? तो कहाँ पे कांग्रेस सरकार, एक सेकेंड, 127 नंबर क्वेश्चन छूट गया क्या? 126, फिर ये, हाँ 127, ये पहले। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की गई थी? किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी 1932 में। इसे हरिजन सेवक संघ के नाम से पुकारा जाता है। इसके संस्थापक अध्यक्ष जो है वो घनश्याम दास बिड़ला थे, जबकि अमृतलाल ठक्कर इसके संस्थापक सचिव थे। 1937 चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी? तो देखिए संयुक्त प्रांत में बनी थी, मद्रास में बनी थी, परंतु पंजाब और बंगाल में नहीं बनी। 3 4 डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। निम्नलिखित में से कब मुस्लिम लीग द्वारा द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रस्ताव पारित किया गया था? कब पारित किया गया था? 1940 में। 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रस्ताव पारित किया गया था। देखिए ध्यान रखिए, इस प्रस्ताव में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। इस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था, जबकि फजलुल हक द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। अगला है लिनिथ गो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए, बताना कौन सा सही है। प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर तुरंत भारत को डोमिनेशन का दर्जा दिया जाएगा, नहीं, गलत है। वायसराय की कार्यकारिणी में सभी सदस्य भारतीयों के, ये दोनों कथन यहाँ पर सही है। देखिए कहा गया था भारत को डोमिनेशन का दर्जा दिए जाने की बात अनिश्चित भविष्य में की गई थी। दूसरा, वायसराय की कार्यकारिणी में इस प्रस्ताव में प्रधान सेनापति भारतीय नहीं होगा, यह प्रावधान
किया गया था। तो यहाँ पे दो के दोनों कथन गलत हैं, डी ऑप्शन। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को दिवालिया होने वाला बैंक कहा गया था? तो किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, क्रिप्स मिशन 1945 में आता है। आगे बढ़ते हैं, नहीं, क्रिप्स मिशन 1942 का है। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन से वार्तालाप के दौरान कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, क्योंकि यही उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1942 में भारत छोड़ो में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? तो ये प्रस्ताव जो है किसके द्वारा दिया गया था? ये प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, 1942 में बम्बई के ग्वालिया टैंक मैदान में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इस प्रस्ताव का समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था और नेतृत्व महात्मा गांधी को सौंपा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बलिया, देखिए, बलिया में चित्तू पांडे, सतारा में बीवाई चौहान, तामलुक में मतांगनी हजारा, नहीं, तामलुक में मतांगनी हजारा नहीं थे। बंगाल के मिदनापुर में तामलुक नामक स्थान पर सतीश सावंत के नेतृत्व में समानांतर सरकार गठन किया गया था, जिसे जातीय सरकार भी कहा जाता है। तो यहाँ पर केवल तीसरा वाला गलत है, सी ऑप्शन। निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या है? तो देखिए, आपका CR फार्मूला 10 जुलाई 1944, फिर इसके बाद लियाकत अली लियाकत अली और देसाई पैक्ट अप्रैल 1945, फिर बेबल योजना 14 जून 1945। तो इस प्रकार से 1, 2, 3 ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 1945 में शिमला समझौता, ये समझौता या सम्मेलन निम्नलिखित में से किसने इसमें भाग नहीं लिया था? इसमें किसने भाग नहीं लिया था? हिंदू महासभा ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, शिमला सम्मेलन में हिंदू महासभा को वायसरॉय द्वारा भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई थी, इसलिए हिंदू महासभा इसमें पार्टिसिपेट नहीं की थी। 138 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये है कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं। पहला, पाकिस्तान की मांग को नकार दिया गया था, सही है। भारत में संघीय शासन की स्थापना की बात की गई थी, सही है। संविधान सभा गठन की बात की गई, 3 के तीनों कथन सही है, डी ऑप्शन। भारत के आज़ादी के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो इस समय अध्यक्ष कौन थे? ये थे आचार्य JB कृपलानी थे। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रेजिमेंट भारत आज़ाद हिंद फौज के अंतर्गत गठित नहीं किया गया था? तो इसमें देखिए, इसमें गांधी रेजिमेंट, नेहरू रेजिमेंट, आज़ाद रेजिमेंट था, परंतु पटेल रेजिमेंट इसमें नहीं था। महिलाओं के लिए रानी झांसी का रेजिमेंट था, पटेल रेजिमेंट इसमें नहीं था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाएगा। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।